महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब के मुद्दे पर दो समुदायों के लोगों में झड़प हो गई है। इस झड़प में पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की है। नागपुर के महाल इलाके में हिंसक झड़प हो गई, हालांकि हालात काबू में है। शिवाजी पुतला इलाका जो है ये पुराने नागपुर का हिस्सा और यहाँ पर मोहल्ले वाला ये इलाका है। इस तरीके से यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ जो है वो गलियां और इन दोनों गलियों से, सड़क के दोनों तरफ जो गलियां, उन दोनों गलियों से पत्थर जो है वो चल रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कई घंटों तक लोग जो है इन दोनों तरफ की गलियों से पत्थर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद जो है भीड़ अब जो है वो तितर बितर हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि गलियों में यहाँ जो है दोनों तरफ जो है गलियों में दोनों तरफ भीड़ जो है दोनों गुटों की दिख रही है और दोनों गुटों में जो है वो नारेबाजी भी जो है वो चल रही है। तनाव की स्थिति को नियंत्रित करने के पूरे इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन भीड़ फिलहाल जो है वो दोनों तरफ जुटी हुई है। वहीं नागपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर यूपी पुलिस के एक दरोगा की हिम्मत और साथी जाबाजी ने 5 युवकों की जान बचा ली। दरअसल एक ही गांव के ये 6 युवक तालाब में नहाने गए थे, तभी अचानक सभी डूबने लगे और इसकी जानकारी मिलते ही पसगवा थाना अध्यक्ष रविंद्र सोनकर मौके पर पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में छलांग लगा दी। 5 को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक की डूबने से मौत हो गई। और संभल में कूड़े के ढेर में आग लग गई और बहजोई में रेलवे गेट 46B की घटना बताई जा रही है, जहां पर धू धू कर जल रहा था कूड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 46B की घटना, गेट नंबर और कूड़े के ढेर में आग लग गई, जिसके बाद में आग काफी ज्यादा फैल गई और उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के पास में स्थित गौड़ चौक पर एक कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। तो बिसरख की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर कंट्रोल किया गया, लेकिन तब तक काफी कार जल चुकी थी। हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विषय के प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर रजनीश के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर रजनीश पिछले 20 साल से छात्राओं का यौन शोषण कर रहा है। प्रोफेसर पर छात्राओं के अश्लील वीडियो और फोटो बनाने का आरोप है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने भी आरोपी को निलंबित कर दिया है। डीएम ने जांच के लिए समिति बनाई है। इस संबंध में जांच कराई गई और
यह जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रोफेसर रजनीश कुमार वर्तमान समय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और इस कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर भी हैं, और इन्होंने नौकरी का प्रलोभन देने के नाम पर और परीक्षा में पास कराने के नाम पर और अन्य कारणों से जो छात्राएं हैं उनका यौन शोषण किया, उनके साथ दुष्कर्म किया, और उनके इस दुष्कर्म की वीडियो भी खुद इसने बनाया और साथ ही इसको वेबसाइट पे अपलोड भी किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और औपचारिक प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। स्वाट, सर्विलांस और एसओजी सभी को इसमें नियोजित किया गया है। अतिशीघ्र औपचारिक प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और रायबरेली में जमीन के विवाद में कुत्ते से हमला कराने का मामला सामने आया है, जहां पर पोल लगाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ तो एक पड़ोसी अपने खूंखार कुत्ते के साथ में हमलावर हो गए। कुत्ते ने महिला को घायल कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर संभल से है, जहां पर इस बार सलार गाजी की याद में लगने वाला मेला नहीं लगेगा। आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाला मेला इस बार नहीं लगाया जाएगा। कोतवाली में हुई इस मीटिंग में एक पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि मेला नहीं लगेगा और 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने की योजना थी और 25, 26, 27 मार्च को मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि होली के बाद में संभल में सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस बार अब मेला नहीं लगाया जाएगा। इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दर्जा वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। ये हुआ गया एसपी साहब ने हमसे कहा कि आप सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कोई भी नेजा मेला नहीं बनाएंगे। वो एक अक्रांता थे और हम नेजा मेला उनकी याद में नहीं बनाने देंगे आपको। आगे के कदम उठाएं? आगे हम जो बड़ी अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, उनके पास हम सिखा सकेंगे कि वो हमारी समस्या को हल करें और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरीके से मेला चलने दिया जाए। इस मेले का कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया गया था और तथ्यात्मक रूप से पाया गया कि यह मेला अब्दुल सलार गाजी, जो कि महमूद गजनवी का भांजा एवं सेनापति था, इसके द्वारा सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिरों को तोड़ा गया एवं हत्याएं की गई। इस प्रकार के ऐसे लुटेरे एवं हत्यारे व्यक्ति का उसकी स्मृति में मेले का आयोजन किया जाना अनुचित है एवं कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़ा करता है। इस विरोध के पश्चात इस मेले के आयोजन की अनुमति नहीं प्रदान की गई है और उन्हें आयोजकों को इस मेले के आयोजन को न करने के लिए निर्देश किया गया है। संभल में शाही जामा मस्जिद में आज दूसरे दिन भी रंगाई पुताई हुई। एएसआई की निगरानी में मजदूरों ने मस्जिद की पिछली दीवार की पुताई पूरी कर ली है। अभी मस्जिद के पूर्वी, पश्चिम और साथ ही फ्रंट साइड की पुताई बाकी है, जिसके लिए मस्जिद कमेटी के पास सिर्फ 2 दिन का समय है। संभल की जामा मस्जिद में दूसरे दिन भी पुताई का काम हुआ है। एएसआई के संरक्षण में मजदूरों ने जामा मस्जिद की पिछली दीवार की पुताई कर ली है। दरअसल एएसआई के संरक्षण में ये पुताई हो रही है। जामा मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से 7 दिन का पुताई का वक्त मिला था। 1 दिन होली में निकल गया, बाकी 1-2 दिन मेजरमेंट में निकल गया, तो कमेटी को कुल 4 दिन का पुताई का वक्त मिला है, जिसमें से 2 दिन पूरे हो गए हैं। अब बाकी 2 दिन बचे हैं जिसमें जामा मस्जिद कमेटी को मस्जिद की पुताई करनी है।
बरेली पुलिस ने डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली 2 ऐसी शातिर चोर छात्राओं को गिरफ्तार किया है जिनके मकान मालिक के घर से करीब 15 तोला सोने के जेवरात चोरी कर लिए, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों ही छात्राएं बरेली शहर के एक डिग्री कॉलेज में बीएससी की छात्राएं हैं और बेहद ही हाई प्रोफाइल घरों से ताल्लुक रखती हैं। दोनों ही बरेली शहर में किराए पर मकान लेकर पढ़ाई कर रही हैं और दोस्तों के साथ महंगे महंगे शहरों में जाकर घूमना और खरीदारी करना इन दोनों छात्रों को बेहद पसंद है। और दोनों ही छात्राएं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने की फिराक में थी और इससे पहले ही पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों को दबोच लिया। चोरी के सारे जेवरात बरामद कर लिए। फिलहाल अब पुलिस गिरफ्तार दोनों छात्राओं से पूछताछ के बाद अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। महोबा में कलयुगी हैवान पिता की क्रूरता सामने आई। शराब के लिए पैसा न मिलने पर शराबी पिता ने पत्नी और बेटे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले में घायल परिवार के तीनों सदस्यों को पुलिस और पड़ोसियों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिर इलाज के दौरान आरोपी पिता पहुंच गया और घाव पर मिर्ची डाल दी, जिसके बाद में बेटे ने पिता की पिटाई कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है। भैया हंसिया से हमें मारा, फिर बच्ची को मारा है और मैं चक्कर पाउडर लेके तैयार रहे थे अस्पताल है तो बच्चन के ऊपर हमला कर रहे थे। तो क्यों कर रहे हैं हमला, क्या वजह है? परसों आए हुए दारू पी के है, सुबह 3 बजे लोग मचा रहे ले गुम्मा ले हंस के फिरत रहे बच्चन का है। तो हमने कही कि चल हमने मतलब इनकारी करी, 100 नंबर का फोन लगाया तो फिर पकड़ ले गए। तो परसों ने फिर छोड़ दिया कल। कानपुर की चकेरी पुलिस ने शातिर नवील हसन उर्फ नवील गाजी को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला बदर घोषित होने के बाद में चकेरी थाने की पुलिस उसके घर बैंड बाजा लेकर पहुंची और अपराधी की जहां पर दहशत थी वहां पर जुलूस निकाला और फिर उसे कानपुर की सीमा से बाहर छोड़ दिया। चेतावनी दी कि अगर जिले में दिखे तो पुलिस फिर से एक्शन लेगी। चित्रकूट में पड़ोसी युवक को सिगरेट न देने पर घर के बाहर बैठे 2 लोगों को अवैध असलों से गोली मार दी गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को प्रयागराज रेफर किया गया। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के कलवारा बुजुर्ग गांव का है। वारदात के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद में पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। क्या लिए था हम थे नहीं, हम लोग तो खेत में थे। जो वहाँ सामने था वो बता सकता है क्या लिए थे। तो कोई दुश्मनी थी क्या पुरानी? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। खानदान पिंगा रहना उठना बैठना सब एक हाँ, बस खानदान नहीं है, पड़ोसी हैं, अगल बगल घर है। केवल पी करके आके गोली मार दिया है और कोई बात नहीं। पुरानी रंजिश कुछ नहीं है। सब कल तक एक दूसरे के लगे बैठते उठते थे, पी खा करके है। ये आपका कौन है? ये भाई भाई अरे छोटा कि बड़ा? छोटा। बलिया जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में होली के दिन सास की फटकार से नाराज विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक होली के दिन बहू ने सास को रंग लगा दिया था, जिसको लेकर सास ने बहू को फटकार और अवैध संबंध का आरोप लगाया, जिससे दुखी होकर बहू ने सुसाइड कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ सुपर ज्वाइंट टीम ने मुलाकात की है। 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है और उससे पहले लखनऊ सुपर ज्वाइंट टीम की सीएम से मुलाकात हुई है। तो 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम के साथ में मुलाकात करते हुए और बेहद खुश भी नजर आए। टीम के मेंबर्स और सभी को बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहित किया। सुपर ज्वाइंट टीम से मुलाकात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी से बातचीत की मुख्यमंत्री ने
और सभी का उत्साहवर्धन किया। औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ घमासान अब उसकी कब्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। हिंदू संगठनों ने कब्र नहीं हटाए जाने पर बाबरी जैसा अंजाम होने की चेतावनी दे डाली है। तो वहीं कांग्रेस के एक नेता ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से करके विवाद की आग में घी डाल दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर घमासान मच गया है। महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। औरंगजेब के पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। चेतावनी जारी की गई है कि अगर विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बावजूद औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया तो विरोध की ये लहर कार सेवा में तब्दील हो जाएगी और जो बाबरी के साथ हुआ वही औरंगजेब की कब्र के साथ भी होगा। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका इतिहास गलत तरीके से बताया जा रहा था। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार सेवा की चेतावनी और हिंदू संगठनों के अल्टीमेटम के बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर औरंगजेब की कब्र को लेकर उठी विद्रोह और विरोध की ये चिंगारी सियासी गलियारों में तूफान की वजह बन रही है। लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत। सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे तिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही। बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि औरंगजेब कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे कुचल दिया जाएगा। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। औरंगजेब की कब्र से उठे विवाद की मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। जबलपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से कर डाली। कांग्रेस नेता की पोस्ट पर ऐसा बवाल मचा कि ब्राह्मण समाज भड़क उठा। कई संगठनों ने इसका विरोध जताया और रेखा जैन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। भूलवश मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं। वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि रेखा जैन जी मेरी मति के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार वो महामूर्ख की श्रेणी में आती हैं। आप ब्राह्मणों के क्रोध के सामने मत आइएगा। आपको अगर ज्ञान का अजीर्ण है, भगवान परशुराम जी के बारे में नहीं पता है तो ऐसी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से करने पर बवाल मचने के बाद जब तक कांग्रेस नेता रेखा जैन ने अपना पोस्ट डिलीट किया और जब तक कांग्रेस ने रेखा जैन को नोटिस देकर 48 घंटे में माफी मांगने के निर्देश दिए, तब तक सियासत का ऊंट अपनी करवट ले चुका था। उन्होंने व्यक्तिगत किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस दल की जगह इनको जो है मुस्लिम लीग पार्टी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग और जिन्ना की भाषा देश के अंदर बोल रही है। कब्र भी जाएगी, जब औरंगजेब चला गया तो कब्र भी नहीं बचेगी। औरंगजेब पर विवाद की कहानी का आगाज उस वक्त हुआ था जब समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। लेकिन अब ये मामला ना सिर्फ औरंगजेब की कब्र और कार सेवा तक पहुंच गया है, बल्कि औरंगजेब के बहाने हिंदू मुस्लिम की सियासत ने भी फिर सर उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।